अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल हैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट्स भी करने हैं। तो आज ही इस टाइम मैं सुबह पापा को नाश्ता बना के दे रही थी और भाई को स्कूल जाना था तो उसके लिए भी नाश्ता बना रही थी साथ में। पापा ने तो दही और सालन के साथ खाना था और भाई ने सुबह कप खाना था, इसलिए मतलब इनके साथ तो उसको फिर जैम लगा कर दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जैम पराठे के ऊपर लगा के बहुत शौक से खाता है, तो इसीलिए फिर ना उसको जैम मैंने लगा के दे दिया था। और जिस दिन उसका जैम लगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता फिर तो वो खाता ही नहीं है मतलब फिर। और ब्रेड वगैरह हो ना तो फिर मामा उसको अंडा वगैरह बना के प्याज वगैरह डाल के ऑमलेट बना के ना तो सब केचप वगैरह लगा देती हैं, सैंडविच टाइप बना देती हैं बहन को भी और सिस्टर को भी, भाई को भी, बहन को भी और भाई को भी। तो क्योंकि जो है ना मेरी बहन वो आजकल पराठा वगैरह होना फिर बिल्कुल भी नहीं खाती है, वैसे ब्रेड भी हो ना तो वो कम ही खाती है, साथ में मामा पैक करके दे देती हैं। तो आजकल मामा मैंने आपको बताया कि सुबह शॉप खोलती हैं तो इसलिए वो वहाँ बिज़ी होती हैं, तो फिर मैं ही बना के देती हूँ। इस टाइम मैंने उसको कहा कि मैं लगा देती हूँ पराठे पे जैम, तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। कहता मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने इतनी मेहनत से सुबह उठ के मतलब पराठा बनाया, तो बाद मैंने फिर कहा मैंने मामा का, मैंने कहा भाई मैंने इसको बना के देना। और अगले दिन जो सुबह उठ के कहता है कि मेरी रोटी कहाँ है। मैंने कहा लो, मैंने कहा मैंने तो बना के देना। फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा पुरानी पड़ी है खा लो। आगे कहते नहीं मैंने नहीं खानी, फिर रहने ही दो। फिर मैंने भी उसको कहा चलो बना ही देते हैं, पापा के लिए भी बना रही थी तो फिर मैंने उसको बना ही दी। ये बड़े काफ़ी दिन हो गए आपसे व्लॉग में शेयर किया था, तो इसलिए आज बड़े दिनों के बाद ना मतलब थोड़ा पुराना ही था, थोड़ा पुराना नहीं एक दिन पिछले, तो वो ही आपसे मैंने शेयर किया। और अब पापा को मैंने नाश्ता बना के बिल्कुल रेडी करके दे दिया है, उनको साथ सालन दिया खाने के लिए और साथ में उनका पराठा है और दही दिया। और अब मैं उनके लिए सौंफ वाला दूध बनाई थी। शक्कर हमारी ख़त्म हो चुकी थी तो फिर मैंने उसमें चीनी डाल ली थी, क्योंकि चीनी तो वैसे पापा अब पहले से थोड़ी सी बिल्कुल भी कम कर दी है, लेकिन आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कम, मतलब जो लोग शुगर फ्री चीज़ें खाते हैं ना उनके लिए बिल्कुल भी कम नहीं। और मेरे लिए भी, मेरी बहन और मेरे पापा मतलब इस तरह तेज़ खाते हैं, मेरा भाई भी, मैं और मेरी मामा बिल्कुल भी नहीं खाते। मुझे तो मतलब मैं मीठा खा लूँ ना उसके बाद मुझे ना अजीब से मैं पानी ज़रूर पीना, और मेरा सुकून नहीं मिलता है, उल्टी आने वाला, दिल ख़राब होने लग जाता है। तो मेरी बहन को भी चाय बचे ना तो मुझे कहती पी लो। मैं कहती हूँ बहन तुम अपने पास रखो, लेकिन कभी कभी जब दिल का आ रहा होता है ना फिर मजबूरी में पी लेती हूँ। तो उसके बाद जी मैंने कहा था कि दही ख़त्म हो चुका है, कि दोपहर को हम लोग दही बल्ले बना लेंगे, हम लोग क्या मैं ही तो फिर मैंने कहा मैं जाग लगा लेती हूँ फटाफट। फिर मैंने ना दूध गर्म करके फटाफट जाग लगा ली थी। मैंने कहा दही जमा लेते हैं, थोड़े से ही बनाने थे बिल्कुल भी, क्योंकि आज थी मेरी कज़न की बर्थडे तो हम सब ने जाना था अपने दादाबू की तरफ। तो वैसे भी इतनी देर हो गई थी, हमारी लाइट गई हुई थी, बारिश हुई थी रात को 9:30 बजे से लाइट गई और सुबह 3:30 बजे आए। तो उससे पहले सारे अपने काम वगैरह मैंने ख़त्म कर लिए थे। तो इस टाइम पापा भी काम पे चले गए थे और बहन और भाई भी स्कूल जा चुके थे, तो मैंने अपने सारी सफाई वगैरह कर ली थी। और बर्तन वगैरह मेरी सिस्टर ने धोने थे, उसने आके स्कूल से ना पहले बर्तन वगैरह धो लेने थे और उसके बाद मैंने सारी सफाई कर लेनी थी। सफाई तो मैंने सुबह कर ली थी। फिर मामा आई थी, मतलब मौसम ठंडा था अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सो नहीं पड़ रही थी, वरना तो तौबा हो जानी थी, वरना तो फिर बंदा पखे ही जलता रहता है अपने आप को। तो आज छत पे भी इसलिए ना उस दिन बारिश भी हो रही थी और छत पे कीड़े वगैरह होते हैं जिसकी वजह से फिर मसला होता है बहुत ज़्यादा। मैं ना 2 दिन बाद आजकल ना अपनी बारिश छोड़ के ना 1 दिन बाद मैं बिल्कुल सारा नीचे से झाड़ू मार के सारे जूते वगैरह निकाल के सफाई कर देती हूँ, इस तरह गान नहीं पड़ता। और जल्दी मतलब फिर कीड़ियाँ वगैरह, मौसम भी गंदा है ना तो इसलिए मैं जल्दी कर लेती हूँ। पानी वगैरह ज़रा देर से, फिर ना सारा कुछ सामान कुछ ज़्यादा है ना फिर इस वजह से पानी मारने में बहुत मुश्किल पेश आती है, इसलिए ना सारा झाड़ू बैठ के नीचे से लाजमी मैं मार लेती हूँ आजकल। तो पहले तो मैं फारिग नहीं थी, पहले तो कॉलेज वगैरह जाती थी, आजकल ना सुबह मैं मामा का वेट कर रही थी, मामा नीचे से दरवाज़ा वगैरह नॉक करें, कोई बोतल वगैरह या जूस वगैरह ना चाहिए, तो इसीलिए ना फिर मैं उनका वेट करती हूँ कि मैं इसलिए मैं सोती नहीं, मुझे हल्की सी होश आ जाती है अगर कोई कॉल वगैरह भी आए ना मोबाइल पे या दरवाज़ा भी नॉक हो। तो इसके साथ साथ ना मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ, सच मैच लगा लेती हूँ। पुराना मैच में देख रही थी, मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक है, पुराना मैच भी लगा हुआ और खासतौर पर जो पाकिस्तान जीता मैं इतने शौक से देखती हूँ। और वैसे भी आजकल अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया और दिल को बहुत तसल्ली हो गया, बहुत सुकून मिला। मैं तो अपनी कज़न की बर्थडे पे गई थी ना, उस दिन पाकिस्तान का लास्ट ODI था, तो उस दिन भी ना माँ नीचे केक से कटा, मैंने कहा मामा जी मुझे तो खाना डाल के, मैंने चावल बिरयानी बनी थी
तो मैंने वो प्लेट में डलवा के बोतल ग्लास में डलवा के मैं ऊपर ले गई दादा के रूम में। दादा के रूम में टीवी है ना नीचे, तो मतलब टीवी है रूम में, LCD लगी हुई है, लेकिन जो है ना मैं ऊपर से लगी थी, वहाँ सुकून था, कोई रश वगैरह नहीं था, नीचे बर्थडे थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं वहाँ ही चल जाती। मेरे पापा भी सो गए थे, सुबह से थके हुए थे, तो रात तक मतलब हम पापा ना यहाँ से शॉप बंद करते सारी हम लोग वहाँ चले गए थे, तो इसलिए उन्होंने खाना वगैरह नहीं था खाया, तो पहले उन्होंने खाना खा लिया था जाते साथ, तो फिर वो सो ही गए थे। और ये हमारी सफाई हो चुकी है, और मैंने कुशन्स के कवर भी चढ़ा लिए हैं, जो बस दूर से है ना जो चेयर के ऊपर है उनकी गद्दियाँ वगैरह जो कुशन्स हैं उनके जो है ना वो रह गए हैं, वो जो है ना बड़ा मसला है, वो सुई धागे से आगे सीने होते हैं, तो फिर मामा ही कर देंगी। तो आजकल फारिग नहीं, तो कहते हैं कि मैं चढ़ा दूँगी। तो ये इस रूम की जो मैंने सफाई बिल्कुल कर ली है। और उसके बाद जी अब मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े तकरीबन मैं धुल चुके थे, उस दिन चाची की जो काम वाली थी वो भी आई थी, तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे, तो एक साइड पर उनके पड़े थे, थोड़े से हमारे पड़े थे। इस तरह ये सारी दीवार इस टाइम आई थी, फिर मैंने ना क्योंकि उनकी पहले आ गई थी ना काम वाली, मैं सुबह उठ नहीं थी पाई, मैंने उन्हें 6 बजे लगा दी, 10 बजे तक फारिग। तो फिर आज वो जल्दी आ गई थी, मुझे मामा ने उठाया ही नहीं था, कहते हैं मेरी लेट आँख खुली है, तो फिर इसीलिए ना मैं लेट हो गई थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, लगानी तो है, लाजमी काम ख़त्म करना है। तो फिर जी मैंने दोपहर टाइम दही भल्ले बना लिए थे, वो आपके साथ पहले भी रेसिपी शेयर किया, कोई इतनी खास मुश्किल रेसिपी नहीं है, तो आम सी है, हर बंदे को बनाने आते हैं, तो आप सबको नज़र तो आ रहे होंगे। और उस टाइम जी अभी तक जो लाइट हमारी बिल्कुल आ चुकी थी, तो फिर उस बाद मैंने मामा पापा के कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे, फिर मैंने सारे कपड़े वगैरह तय कर लिए थे, तय लगा के फिर मैंने जी मामा पहले पापा के कपड़े प्रेस किए, उनको हैंग करके लटका दे हैंग कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद मामा ने जो पहन के जाने थे वो किए, अपने किए, भाई को तो मैंने उसे पहले ही करके दे दिए थे, वो तो कहता मैंने अब यही पहने, मैंने नहीं पहने। तो ये अब हमारे दही भल्ले जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और साथ में मैंने बनाई थी मैकरोनी। शाम का भी हमने खाना बना लिया था, हमने कहा कि ज़रूरत तो पड़ ही जाती है ना, तो फिर भी घर में हमने बना लिया था। तो बाद में जाके मतलब इसी तरह ही खाना वगैरह पड़ा रहा था। मैकरोनी जो थी ना, मैकरोनी हमने खा ली थी, शलजम वाला जो सालन था ना वो रह गया था, वो फिर अगले दिन उठ के हमने नाश्ते में खा लिया था। तो जी उसके बाद जो है ना मैंने सबसे पहले ये हमारे दही भल्ले बन चुके थे, उस पर मैंने शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट की थी। पहले ये सारे कपड़े वगैरह प्रेस करके ना, उसके बाद मैंने ना शाम का खाना बनाया। सबसे पहले मैकरोनी जो सालन वगैरह था ना वो मामा ने बना लिया था, क्योंकि शलजम का सालन था, मैंने कहा कुछ नीचे ऊपर हो जाता है ना, फिर बाद में जलालत अखीर किस्म की होती है, मैंने कहा इससे बेहतर है कि आप खुद ही बना लें। तो फिर ना सबसे पहले तो पापा कपड़े प्रेस किए, और फिर मैं ये हैंग कर दिए थे, और उसके बाद ही मामा के कपड़े प्रेस करने थे। चाची कॉल आ गई थी, मतलब बाद में कॉल आई थी ना, उन्होंने हमें बाद में बताया था, तो इसीलिए ना मैंने फिर पहले ही वरना खाना वगैरह बना लिया था, वरना हो सकता है हम ना बनाते। तो फिर जी मैंने हैंग कर दिया था। और ये जी शलजम जो है ना इसकी आपको मैं बिल्कुल इस तरीके से रेसिपी बताऊँगी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले शलजम को अच्छी तरह से बॉयल करना है, उसके बाद प्याज और साथ में हमने टमाटर और हरी मिर्चों को पानी डाल के थोड़ा सा इसको वेट लगाना है अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद आपको साथ साथ सारी रेसिपी में बताती हूँ। उसके बाद आपने फिर जब ये वेट लग देंगे उसका पानी अच्छी तरह से आपने खुश्क करना है, और उसके बाद आपने खुश्क करने के बाद उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने डालना है, फिर सारे मसाले वगैरह आपने शामिल करने हैं, फिर उसको अच्छी तरह भून लेना। और फिर जब आपने जो बैंगन कह रहे हैं सॉरी शलजम हमने किए हुए हैं बॉयल, उनको हमने इसमें शामिल करना है। उसके बाद हमने उसको अच्छी तरह कूट के कूटना है, मतलब कि जिस बंदे का भी गुस्सा, जिस मर्जी रिश्तेदार का गुस्सा होगा इनके ऊपर आपने निकाल देना है। तो चाहे तो ग्राइंडर से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी करें। बहुत टेस्टी किस्म के वैसे बने थे, मतलब हमारे घर ना कोई भी इतने शौक से नहीं खाता। मेरी सिस्टर है वो चावलों के साथ खाती है, तो उसने ना चावल बना लिए थे, उसमें हमने हरी मिर्चों का भी साथ में पेस्ट शामिल कर लिया था। हरी मिर्चें मामा ने नहीं थी शामिल की, तो उन्होंने पेस्ट शामिल कर लिया था। और अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून दादर मिर्च डाल दी है, इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर लिया है। 1 टेबलस्पून थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि हस्बे जायका नमक सब लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तेज़ खाते हैं कुछ लोग कम, या कुछ लोग नॉर्मल सा खाते हैं, ज़्यादा तेज़ ना कम, मतलब कि लगे कि नमक है। कुछ लोग तो इस तरह खाते हैं लगता है नहीं कि नमक भी है। और इसमें हमने 1 टेबलस्पून हल्दी शामिल कर लिया।
तो इसको अब हमने अच्छी तरह से ज़रा मसाले को खुश्क वगैरह काट लेना है। इतना भी खुश्क नहीं करना कि इतना करना कि हमें जो ऑयल है ना तरी टाइप जो कहते हैं ना, जिससे वो ऊपर ऊपर हमें नज़र आने लग जाए। उसके बाद जी हमने जो शलजम बॉईल किए हुए थे हमने इनको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। और मैंने आपको कहा कि अच्छी तरह से इसको पिटाई करनी है, मतलब कि इसको कूटना है। और सबका गुस्सा हमने इस शलजम पे हमने उतार देना है। तो फिर भी हमने ये बना लिए थे। और इसमें मामा ने चीनी भी डालनी है। तो मामा कहते हैं इसमें लाजमी थोड़ी सी चीनी डलती, तो बहुत कम से डाली वरना मीठा हो जाता। तो सलन 1 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डाली है। और लास्ट में हमने 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला डाल दिया और धनिया डालना है। इसके बाद हमने इसमें, और ये हमारा शलजम का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैकरोनी हम बना रहे हैं अचारी मैकरोनी। वो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़ा आता है खाने का और स्पाइसी होती है। उसके लिए बहुत कम टाइम हमें लगता है बनाने में, क्योंकि सारा जो मसाले वगैरह होते हैं ना वो हमने पैकेट में लेने हैं, वो हमें बाहर से मिल जाना है। जिस तरह मैरियो की मैकरोनी होती है, इस तरह मतलब जो भी कंपनी वगैरह ना उनकी, बेक पार्लर की, इस तरह मतलब ये जो कंपनी है ना इनकी मैकरोनी है। ये साशी हमें मसाले वाला देते हैं सब मैकरोनी। ये मैकरोनी थोड़ी कम थी इसलिए मैंने थोड़ी और काट ली थी, इसलिए ज़्यादा मसाले ज़्यादा हैं। ये सिर्फ ये चंद चीज़ें हमें चाहिए और उसके बाद हमारी मैकरोनी बिल्कुल रेडी स्टडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने पानी लेना है, उसको बॉयल करना है। उसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून नमक और इसमें एक खाने का चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। और इसको अच्छी तरह पहले बॉईल करना है। जब ये पानी उबलने लग जाएगा तो तब हमने इसमें मैकरोनी डालनी। मैंने 3 प्यालियाँ जो है ना वो मैकरोनी की डालनी है। 3 प्यालियाँ मैकरोनी की डालनी है और इसे अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। ऐसे नॉर्मल सा मतलब करना है कि एक कनी रह जाए, जिस तरह चावलों की हम कहते हैं ना एक कनी रह जाए, उस तरह हो जाए। तो उसके बाद जी हमने सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 8 टेबल स्पून जो है ना हमने ऑयल लेना है। उसे अच्छी तरह हमने गर्म कर लेना है। ये जो मैंने आपको खाने का चम्मच दिखाया है यही 8। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो तकरीबन मतलब मैंने उससे ज़्यादा है ना, अगर वही पैकेट बनाना है तो उसमें 8 आपने ले लेना है। तो उसके अलावा जो है ना आपने तकरीबन 12-13 टेबल स्पून ले लेने हैं। तो फिर उसमें हमने प्याज डालना है, इसको लाइट सा ब्राउन करना है, 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हमने ना 2 टेबल स्पून जो है ना 3 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है और इसे भी हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है पहले। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं हरी मिर्चें वगैरह और चिकन। सबसे पहले तो हमने इसमें चिकन डालना है और उसको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये जी हमने थोड़ा सा चिकन लिया है, इसको क्यूब्स में काटा हुआ है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेना ताकि पक जाए, उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम अपना चिकन फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें नमक थोड़ा सा शामिल करना है, क्योंकि मसाले में ना मिर्चें ज़्यादा तेज़ होती हैं और नमक में कम होता है। वैसे भी उन्होंने अपने डिब्बे के पीछे रेसिपी जो लिखी होती है ना उसमें भी उन्होंने नमक का कहा होता है। तो ये अब मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है ना नमक शामिल किया था। आप लोगों ने अपने जायके के मुताबिक डालना, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि मिर्चें जो होती हैं इसमें थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं, स्पाइसी सा होता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहें तो आप डाल सकते हैं, कोई इतना कम नहीं है, इतना तेज़ नहीं था हुआ हमारा नमक। तो इसके बाद हमने ये अपना मसाला डाल लिया इसमें, जो पैकेट मसाले वाला था। ये मतलब सिंपल सी है, इजीली बस मैकरोनी बॉईल की और ये सारा कुछ डाला, वो क्या आज ही बन गए, तैयार हो गए। और जो दूसरे हैं उसमें थोड़ा लंबा काम होता है थोड़ा करना, लेकिन इसमें कोई नहीं, वो भी इतनी खास मतलब लंबा थोड़ा काम नहीं है, मतलब मज़े का होता है, सही बन जाती है ईजीली। उसके बाद हमने 2 प्याले पानी डालना है इसमें और इसको अच्छी तरह कोई 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। इसके बाद हमने इसमें 1 प्याली दही शामिल करना है और साथ में हमने इसमें 4-5 हरी मिर्चें कटी हुई है ना वो हमने शामिल करनी है और इसको अच्छी तरह भूनना है। ये 4-5 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, क्योंकि दही जो होता है ना उसका खट्टापन होता है तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर जो मर्ज़ी चाहे लेमन डालना तो डाल सकते हैं, मतलब वैसे ही वो मतलब सही होते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइसी किस्म का पसंद होता है। ये अब आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा नज़र आने लग गया है। तो अब हमने इसको इसके अंदर हमने मैकरोनी डाल देनी है, इसको अच्छी तरह पका के। तो फिर इसको हमने सारा अच्छी तरह मिक्स करना है, हिला लेना है और उसके बाद हमने इसको दम पे रख देना है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें मैकरोनी डालने लगी। मैकरोनी को जब हमने मतलब बॉईल करने के बाद हमने इसको पानी इसका निकाल लेना, तो हमने
पानी ठंडा खोल लेना है, क्योंकि वरना ये जुड़ जाती है बहुत सख्त। ये तो मतलब ये उस तरह नहीं जुड़ी, ये तो पड़ी पड़ी हो गई है। तब तक मैं मसाला वगैरह तैयार कर रही थी, लेकिन बिल्कुल सही थी, ये टूटी नहीं। वो फिर टूट जाती है गरम गरम, तो इसीलिए हम पानी जो है ना ऊपर से ठंडा टूटी चला देंगे, टैप चला देंगे। तो उसके बाद जो मैं इसको अच्छी तरह हिला लूँगी और फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। ये बिल्कुल मैंने अपनी रेडी स्टडी कर लिया, उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया। तो ये किचन अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, ये सारा काम ख़त्म हो चुका था। मैंने सब कुछ फ्रिज में पकड़ के रख दिया था। उसके बाद जब मैंने किए मामा के कपड़े प्रेस। मामा के कपड़े प्रेस करने के बाद जी हम लोग सारे रेडी तैयार हो के मामा के किए और अपने किए। पापा के मैंने आपको दिखाए पहले कर दिए थे। तो फिर रेडी हो के हम लोग गए। हम तकरीबन गए हैं 8 बजे तक, लेकिन मेरी पुप्पो जो थी ना, उनके घर भी बर्थडे थी किसी की, मतलब उनके ससुराल में, तो वो भी लेट हो गई थी। फिर जिनकी वजह से हम लोग वेट कर रहे थे, तो 8 से 10 बजे रात हमारी बर्थडे तैयार हुई थी, मतलब सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुई थी। केक शेक कटा था। उससे पहले ना सारे बच्चों ने कहा कि अब हम गिफ्ट ही दे देते हैं, फिर उसको साथ में गिफ्ट वगैरह दे दिए थे। ये मैं मामा कपड़े बहुत ही मेहनत से प्रेस हुए थे, मतलब कढ़ाई वाले हैं ना, तो शावर वगैरह करके, शावर तो मैंने अपना पर भी किया था, लेकिन जो है ना कढ़ाई वाले तो ये बहुत मुश्किल से ज़रा होते हैं। तो ये जी अब हम वहाँ चले गए थे, हमारा बर्थडे बॉय आ गया था। तो इसी को हम सब खाते तो अब जी इसको केक वगैरह हमने काट दिए थे। तो उसके बाद इसको सबने गिफ्ट वगैरह दिया, खाना शाना खा लिया था। तो फिर इसको सारे बच्चे गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। तो मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी और आपको इसी तरह के मज़े मज़े की वीडियोस हम दिखाते रहेंगे।